प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। मिक्सचर पर आधारित क्लास होगी, सारे प्रीवियस क्वेश्चन से और वीडियो आपके सामने जो मिलने जा रही है बहुत धमाकेदार। आज से शुरुआत हम कर रहे हैं वीडियो की। एक ही टाइप को हम लेंगे क्योंकि मिक्सचर के अंदर आप देखेंगे 4 से 5 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से जो पहला टाइप आज देखने जा रहे हैं वो सिर, पैर और सिक्के पर आधारित हम क्वेश्चन आज कवर करेंगे। तो क्लास को, अगर पूरी क्लास आपको देखना है, वीडियो जब पसंद आए उसके बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें एक थैली में 120 नोट हैं, कुछ 50 रुपए के, कुछ 20 रुपए के नोट है। सभी प्रकार के नोट का मूल्य 3600 रुपए है। तो पूछा जा रहा है 20 रुपए के नोट कितने। देखिए, दो प्रकार के नोट हमारे सामने रखे जाते हैं। हमारे सामने दो प्रकार के नोट रखे जाते हैं, 50 और 20। और आज की क्लास के अंदर आप देखने जा रहे हैं कि दो नाम आपको देखने को मिलेंगे और उनमें से कोई भी एक नाम आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आपसे 20 रुपए के नोट बोले तो एक काम करेंगे, कुछ नोट 50 वाले, कुछ नोट 20 वाले, तो हम इस झंझट को समाप्त कर देते हैं। जो बोला जाए उल्टा मान के आपको शुरुआत करनी है, बट आंसर इसी का आएगा। अगर आपसे 20 रुपए वाले नोट पूछे जाए तो सारे नोट 50 रुपए वाले मान लो। सारे सारे नोट अगर मैं 50 वाले मानूं तो इस व्यक्ति के पास 120 नोट है और सारे नोट है 50 पैसे वाले। तो ये बनेंगे आपके 6000 रुपए। भाई, जब सारे नोट आप 50 रुपए मानेंगे और 120 नोट व्यक्ति के पास हो, तो व्यक्ति के पास जो टोटल पैसा आएगा वो 6000 रुपए आएगा। बट क्वेश्चन में आपने देखा कि पैसा दिया हुआ है 3600 रुपए। हम अपने अकॉर्डिंग चेक करें तो 6000 आता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3600। तो आपको इन दोनों का गैप लेना है। इन दोनों संख्याओं में जब आप अंतर देखेंगे तो 2400 का अंतर आएगा। 6000 और 3600 में जब आप अंतर बनाएंगे तो 2400 का अंतर है। और आपको बस एक छोटा सा काम और कर देना है, शुरू में जो पैसों में अंतर हो उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो शुरू में जब दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे तो ये 30 का आ रहा है, आप इससे डिवाइड कराओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 80, जो कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका सी। वापस देखेंगे दोबारा, अगर 20 रुपए के नोट आपसे पूछ लिए जाएं, यदि 20 रुपए के नोट आपसे पूछे तो सारे नोट मान लो 50 रुपए वाले। हमारे पास 120 नोट है, सारे नोट 50 पैसे वाले हैं, तो 6000 रुपए बने। क्वेश्चन में पैसा दिया हुआ है 3600, दोनों में अंतर 2400। शुरू में जो गैप आएगा उससे डिवाइड करो। सही आंसर आपके पास आ चुका है 80, यानी कि हमारे पास 80 नोट है। मैं कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन छोड़ दूंगा, उस समय में आप इनको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं, सिर 200 हैं और पैरों की संख्या 580 है। तो कबूतर आपसे पूछा जा रहा है। अब ये सिर पैर वाला क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि खरगोश के होते हैं 4 पैर और कबूतर के होते हैं 2 पैर, और आपसे कबूतर पूछ रहा है। यदि आपसे कबूतर पूछे तो सारे खरगोश मान लो आप, सारे खरगोश। जो बोला जाए उसका उल्टा मानना है। अगर हमसे कबूतर बोले जाए तो सारे खरगोश मान लेते हैं। इस व्यक्ति के पास टोटल सिर 200 हैं, 200 के 200 आपने खरगोश मान लिए। जब 200 के 200 खरगोश है और एक खरगोश के 2 पैर होते हैं, देखिए इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं मिलेगा। जो तरीका आपके लिए बेस्ट होने वाला है, सबसे ज्यादा शॉर्ट है, उसी को बताऊंगा। क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, तरीका एक ही रहने वाला है। तो हमसे आप कबूतर बोले जा रहे हैं तो हम सारे खरगोश मान लेते हैं। माना 200 के 200 खरगोश है और एक खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। ठीक है, 4 पैर होते हैं, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो पैर आएंगे वो 800 आएंगे। बट क्वेश्चन में जो पैर दिए हुए हैं वो 580 दिए हुए हैं और हमारे पैर आ रहे हैं 800। तो आपको इन दोनों का गैप करना है, इन दोनों का गैप करना है। तो इन दोनों का जो गैप बनेगा वो बनेगा आपका 220। और शुरू में जो गैप होगा दोनों में, शुरू में अगर आप गैप देखेंगे तो खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 होते हैं, तो दोनों में गैप आ रहा है 2 का। 2 से आप इसको डिवाइड कराएंगे तो इस सवाल का आंसर आएगा 110, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका बी। बी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। अब तीसरा सवाल देखें। किसी चिड़ियाघर में कुछ बाघ और कुछ मोर एक ही दरबे में रखे गए हैं। उनके सिर गिने जाएं तो 200 और पैर गिने जाएं तो 700। बताइए कितने बाघ। एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी, वो यही वाला क्वेश्चन था। वहां पर मैंने आपको बताया था पैर बाई 2 माइनस सिर आप कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी आंसर ले सकते हैं। बट वो तरीका केवल 4 पैर वाले निकालने के लिए है। अगर इस सवाल से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो कितने भी पैर आपके पास हो, देखिए आपसे बोला जा रहा है कि कितने बाघ है। अब कितने बाघ आपसे बोला जा रहा है, यानी बाघ के कितने पैर होते हैं? 4। कुछ बाघ है और कुछ आपको बताया जा रहा है मोर है, तो मोर के हैं 2 पैर और बाघ के हो गए कितने पैर? 4 पैर।
तो पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि ये कितने पैर वाला क्वेश्चन है, 2 और 4 वाला। दूसरा, हमसे बाघ पूछे जा रहे हैं। जब आपसे बाघ पूछे जाएं तो सारे के सारे आपको मोर मान लेने हैं। माना यहां पर सारे के सारे मोर हैं। अगर इस क्वेश्चन में 700 सिर हैं, सॉरी 200 सिर हैं, 200 के 200 आपने मोर मान लिए। अब एक मोर के कितने पैर होते हैं? 2, तो टोटल पैर बनेंगे 400। हमारे अनुसार टोटल पैर बने 400, बट क्वेश्चन में जब आप पैर देखेंगे तो 700 दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 700, हम कह रहे हैं 200। दोनों में जो गैप आपको मिल रहा है वो 300 का मिला है। और शुरू में गैप आपका 2 का आ रहा है, क्योंकि मोर के होते हैं 2 पैर और बाघ के 4 होते हैं। 2 से डिवाइड कराएंगे तो राइट आंसर आपको मिलेगा 150, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका बी। बी आपका सही आंसर है। ये सारी वीडियो प्लेलिस्ट में हम डलवा देंगे। आज से नई प्लेलिस्ट चालू कर रहे हैं, उसमें आपको ये मिलती रहेंगी। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट जाइए और एक एक करके सारी वीडियो आपको मिलेंगी। ठीक है, अगला सवाल देखें। एक जार में 8 पैर वाले केकड़े और 4 पैर वाले बिच्छू हैं। अगर इनके पैर गिने जाएं तो 100 आते हैं, सिर 20 है, केकड़ों की संख्या कितनी है? हमसे केकड़े पूछा जा रहा है। अब देखें, जब आपसे केकड़े पूछे जा रहे हैं, केकड़े आपको दिखा हुआ है 8 पैर वाले। केकड़े के 16 पैर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब इस सवाल में आप देखेंगे 8 पैर और 4 पैर वाले बता रहा है और आपसे केकड़े पूछ रहा है। केकड़े पूछे तो आप क्या मानेंगे? आप मान लीजिए माना यहां पे सारे के सारे बिच्छू हैं 4 पैर वाले। अगर केकड़े बोले तो सारे बिच्छू मान लो, और बिच्छू पूछे तो सारे केकड़े मान लो, उल्टा मान लीजिए। चलिए ठीक है, केकड़े पूछ रहा है, सारे बिच्छू मान लो। सारे का मतलब 20 है और एक बिच्छू के 4 पैर होते हैं तो ये हो गए 80 पैर। बट सवाल में आप पैर देखेंगे तो यहां पर पैर 100 दिए हुए हैं, मेरे 80 हैं। तो दोनों पैरों में जब आप अंतर देखेंगे तो 20 आएगा और शुरू में गैप आ रहा है कितने का? 4 का। 8 और 4 में जो गैप है वो 4 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका, अच्छा 5 नहीं भाई 5 कर लो। इस सवाल का राइट आंसर 5 आपको देना है। ठीक है, 5 इस सवाल का आंसर है। दोबारा देखें, एक बार चेक भी कर लेते हैं लोग, चेक करना चाहो। अगर केकड़े 5 है, टोटल सिर कितने हैं? टोटल सिर 20 है तो 15 हो गया। ठीक है, 15 हो जाएगा। केकड़े 5 है, एक केकड़े का 8 पैर है, 8 पंजे 40 और 15 चौका 60, तो टोटल आपके 100 पैर आ चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको 5 कर लेना है। ये देखें, एक आदमी के पास 20 पैसे और 25 पैसे वाले टोटल 324 कॉइन है। 20 पैसे और 25 पैसे वाले टोटल 324 कॉइन है, जिनका कुल मूल्य 71 है। 25 पैसे के सिक्के बताइए। अब 25 पैसे के सिक्के अगर आपसे बोले जाए तो सारे सिक्के आप मान लीजिए 20 पैसे वाले। यदि सारे सिक्के 20 पैसे वाले मानेंगे आप, सारे सिक्के 324 सिक्के हों और एक सिक्का 20 पैसे का हो तो 6480 पैसे आएंगे। बट क्वेश्चन में आप सिक्के देखेंगे तो यहां पर आ रहे हैं 7100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो ये 7100 पैसे हो गए। अब 7100 और 6480 का अंतर बताइए, तो ये आएगा 620। भाई दोनों में अंतर आ रहा है 620 का, और शुरू में जब आप अंतर देखेंगे तो इन दोनों में जो गैप आ रहा है वो 5 का आ रहा है। 5 से डिवाइड कराएं तो 124 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 312 रुपए 100 गर्ल्स और बॉयज में इस प्रकार बांटने हैं कि प्रत्येक बॉयज को 3 रुपए 60 पैसे मिले तो प्रत्येक गर्ल्स को 2 रुपए 40 पैसे मिले, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? यदि लड़की पूछी जाए तो सारे लड़के मान लो आप, सारे लड़के। हम सारे के सारे लड़के मान चुके हैं, 100 के 100 लड़के। एक लड़का 3 रुपए 60 पैसे लेके जा रहा है, तो अगर ये सारे लड़के हैं तो 360 रुपए हो जाएंगे। भाई अगर लड़की पूछी जाए तो सारे लड़के मान लो। यदि सारे लड़के आप मान चुके हैं, सारे कितने? 100 के 100 लड़के हों और एक लड़का 3 रुपए 60 पैसे, तो टोटल 360 रुपए बनेंगे। बट सवाल में जब आप देखेंगे तो पैसे दिए हुए हैं आपको 312। 360 और 312 में अंतर जब आप करेंगे तो ये 48 का अंतर है। और शुरू में जब आप गैप देखेंगे इन दोनों में 1 रुपए 20 पैसे का गैप आ रहा है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आएगा, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आपको दिखेगा 40। 40 का मतलब ऑप्शन नंबर बी पड़ेगा आपका। चलिए अगला सवाल देखें। अब इसमें कोई भी नोट, चलो नोटों की संख्या पूछ रहा है, 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात। ऑप्शन अनुपात में सही कर लेना, ये अनुपात पूछ रहा है आपसे। अब कोई भी नोट नहीं पूछ रहा है। जब कोई भी नोट नहीं बोले, सपोज हमें 10 वाले नोट चाहिए।
अगर 10 वाले नोट आपको निकालने तो सारे नोट 5 रुपए वाले मान लो, सारे नोट हमारे पास 72 है और सारे नोट 5 रुपए वाले हैं, तो 360 रुपए बनेंगे। बट क्वेश्चन में दिए हुए हैं 600 रुपए, हम कह रहे हैं 360, क्वेश्चन में कह रहा है 600, दोनों में अंतर आप करेंगे तो इन दोनों में 240 का अंतर पड़ेगा। और शुरू में जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 5 का, तो इस सवाल का आंसर आएगा 48। तो 10 रुपए के 48 नोट है। वापस दोबारा देखेंगे, अगर 10 रुपए के नोट बोले तो सारे नोट 5 रुपए वाले आप मान लो। जब सारे 5 रुपए वाले नोट मान लिए और हमारे पास 72 नोट है, सारे नोट 5 रुपए वाले हैं, तो 360 रुपए हो गए। ठीक है, 360 हो गए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 600, तो इन दोनों में जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 240 का, शुरू में जो गैप आ रहा है वो 5 का आ रहा है, तो 100 यानी कि 48 हो गए। टोटल नोट व्यक्ति के पास 72 है। 72 में अगर ये वाले नोट 48 हैं तो ये 24 बचे। भाई टोटल 72 में अगर ये वाले नोट 48 है तो 24 बचे। अगर इन दोनों का रेशो चाहिए आपको तो 2:1 बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। 41 रुपए को 50 लड़के और लड़कियों में इस प्रकार बांटें कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तो प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? अगर आपसे लड़की पूछी जाए तो सारे के सारे लड़के मान लो। माना यहां पर सारे के सारे बॉयज हैं, सारे के सारे बॉयज हैं। अगर इस सवाल में 50 के 50 बॉयज हों, अगर इस क्वेश्चन में 50 के 50 बॉयज हों और एक बॉयज पैसे लेके जा रहा है 90 पैसे, तो यहां पर पैसे बनेंगे 4500। 4500 पैसे बने, बट क्वेश्चन में पैसे दिए हुए हैं 4100। 1 रुपए में 100 होते हैं, 4100 पैसे, और हम कह रहे हैं 4500 पैसे। तो 4500 और 4100 में जब आप अंतर करेंगे तो 400 का गैप है। और शुरू में जब आप इनका गैप करेंगे 90 और 65 का गैप करेंगे 25, 25 एकम 25। दोबारा देख सकते हैं एक बार, अगर आपसे लड़की पूछ रहा है तो सारे लड़के मान लो, सारे लड़के मान लिए। अगर 50 के 50 लड़के हों, एक लड़का 90 पैसे लेके जा रहा है तो 4500, बट क्वेश्चन में पैसे दिए हुए हैं 4100 पैसे। अंतर कितने का आ रहा है? 400 का। तो भाई अंतर आपका 400 का आ रहा है। और शुरू में जब आप अंतर करेंगे 90 और 65 का, ठीक है, ये ठीक है, 25 एकम 25 और 25 छिक्का 150। तो इस सवाल का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आप दे सकते हैं। कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो, जरूर हम तक आप लिखें। क्लास समाप्त होने के बाद अपना कमेंट आप जरूर डालें। क्लास आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट दें आप। ये देखें आप, एक क्लास में 65 विद्यार्थियों में 39 रुपए बांटने हैं। अगर प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिले तो प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले। बोला जा रहा है इस सवाल में लड़के कितने हैं। अगर आपसे लड़के बोले जाएं तो सारी लड़की मान लो। सारी लड़की मैंने मान ली, 65 की 65 लड़की मान ली। एक लड़की 30 पैसे लेके जा रही है, तो पैसे बने 1950। 1950 रुपए बनेंगे पैसे। बट क्वेश्चन में पैसे दिए हुए हैं 3900। अगर 1 रुपए में 100 होते हैं तो 3900 पैसे। अब इन दोनों में अंतर आएगा 1950 का, दोनों में गैप कर लीजिए 1950। और शुरू में जो गैप आ रहा है 80 और 30 का 50, तो 0 से 0 खत्म। 5 दिया 15, 5 से 3 बार 15, 5 से 9 बार। तो इस सवाल का आंसर आएगा आपका 39। चलिए और 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और देखो। एक क्लास में 50 स्टूडेंट में 43 रुपए बांटने और प्रत्येक लड़के को 94 पैसे मिले, तो प्रत्येक लड़की को 69 पैसे मिले। पूछा जा रहा है बॉयज की संख्या कितनी है। अगर आपसे बॉयज की संख्या पूछी जा रही है तो सारी गर्ल्स मान लें। हम सारी गर्ल्स मान लेते हैं। अगर 50 की 50 गर्ल्स हैं और एक गर्ल्स 69 पैसे लेके जा रही है, 9 पंजे 45, तो ये आएगा 3450 पैसे। बट सवाल में पैसे दिए हुए हैं 4300। ठीक है, 3450 और 4300 में आपको अंतर करना है। ठीक है, इन दोनों का अंतर आप करेंगे तो 850 का अंतर आएगा। और शुरू में जब आप अंतर करेंगे 94 और 69 का अंतर आएगा 25 पैसे। तो 25 से 3 बार 75, 25 से 4 बार, आंसर 34 पड़ेगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने सिक्के वाले टाइप और पैर वाले टाइपों को कवर करा है। क्लास आपको कैसी लगी जरूर हम तक अपने सुझाव पहुंचाएं। इसी तरीके की डेली आपको एक धमाकेदार क्लास मिलेगी। अगर क्लास पसंद आए तो रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में मिक्सचर के सेकंड पार्ट के अंदर। थैंक यू।